भाई क्या चुम दरांग विक्टिम कार्ड खेल रही हैं या फिर सच में शहजादा धामी उन्हें इंडियन नहीं मानते। जब बात आपके देश पर आ जाए, जब बात आपकी नेशनैलिटी पे आ जाए ना, तो किसी का भी गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचना लाजमी है। अब ऐसा ही बताया गया कि शहजादा धामी ने बिग बॉस के अंदर चुम दरांग के साथ किया। एक होता है ना, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं अक्सर उनके साथ एक दिक्कत होती है कि जो नॉर्थ इंडिया है या फिर कहूँ कि बाकी का इंडिया है, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें एक तरीके से टीज करना आप कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए, लेकिन उन्हें नेपाली और कुछ इस तरीके की चीज़ें कही जाती हैं। अब जब चुम दरांग की एंट्री इस घर में हुई थी तब भी एक सरनेम वगैरह के ऊपर बात हुई। अब तब भी शहजादा धामी और अविनाश थे। अब उस वक्त तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में होता है, जो आप बात कर रहे हैं वो नेपाल में होता है, वो लोग नेपालियों का सरनेम होता है। उस वक्त तो दोनों हंसकर टाल देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, फिर टेबल पर बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, तभी बहुत तेज मिर्चों की एक चटनी आती है। तो शहजादा धामी कहते हैं कि हाँ इसमें तो मिर्चें बहुत तेज है। तब चुम दरांग कहती है कि नहीं मुझे तो नहीं लग रहे। तो कहते हैं तुम्हारी साइड की है ना। अब इस चीज के दो मतलब निकाले जा सकते थे। पहला तो ये कि तुम्हारी साइड से क्या मतलब है भाई, ये भी हो सकता है ना, जब तुम्हारी साइड से मेरा मतलब है कि मैं यूपी से हूं तो अच्छा यूपी साइड में ऐसा होता है, मैं दिल्ली से हूं तो दिल्ली साइड ऐसा होता है, मैं साउथ इंडिया से हूं तो हाँ हमारी साइड ऐसा होता है। और ये होता है कि तुम्हारी साइड से है, मतलब वही वाली बात है। लोग कई बार, अब यहां पर चुम दरांग को ये लगा कि ये बात कह रहे हैं कि मैं इंडियन नहीं हूं, मेरे साइड से क्या मतलब है। वो इतनी सी बात पे भड़क जाते हैं, कहते हैं यार आई एम ऑफेंडेड। अब करणवीर आ जाते हैं। करणवीर कहते हैं कि हाँ देखो, अगर तुमने वाकई में उसे इंडियन नहीं बोला है तो दोस्त ये गलत है, और उसने ये चीज पहले भी कई बार सुनी होगी, इसीलिए वो चीज भड़की है। दूसरी तरफ आते हैं शहजादा, उसके बाद फिर वो गाली वाली का इंसिडेंट भी आ जाता है। शहजादा धामी कहते हैं कि तुमने मुझे गाली दी, मेरा वो मतलब ही नहीं था। उधर भाई साहब एलिस कौशिक और ईशा सिंह दोनों ऊपर घोड़े वाले में बैठ के इस लड़ाई के मजे ले रही होती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं मजा आ रहा, देखो चलने दो लड़ाई को। चाहत आती है लड़ाई को खत्म करवाने तो फिर सारा आके खींच के ले जाते हैं, ना चलने दो, कंटिन्यू होने दो, मजा आ रहा है। अब ये लड़ाई तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती और ये लड़ाई भड़कती चली जाती है। अब यहां पर दो सवाल आते हैं। पहला, या तो चुम दरांग विक्टिम कार्ड खेल रही है वही एक इशू लेकर। दूसरा ये कि जो शहजादा धामी ने चीज कही वो गलत है। क्योंकि देखो आप, ये चीज बाकी भी तो कंटेस्टेंट है, वो कहीं और से भी, वो ऐसे थोड़े सारे उनके मुंबई से आते हैं या दिल्ली से आते हैं, सब अलग अलग से आते हैं, लेकिन आप किसी को ये चीज नहीं बोलते। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा उस नॉर्थ ईस्ट या फिर कहीं और के लोगों को ये चीज बोली जाती है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ शहजादा धामी की गलती है, उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए था। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं चुम दरांग भैया विक्टिम कार्ड खेल रही, शहजादा धामी ने इतनी कोई बड़ी बात नहीं बोले थे। लेकिन एक चीज दिलचस्प है कि चुम दरांग ने, जब शहजादा ने बोला ना कि आपने मुझे गाली दी है, वो चाऊ की मात्रा, ताई की मात्रा, या की मात्रा, कुछ इस टाइप का बोला होगा, तो उसमें उन्होंने सॉरी बोल दिया। लेकिन शहजादा धामी को जब लगा कि भैया सामने वाली सॉरी बोल रही है, तो फिर वो चौड़े में आ गए। फिर तो वो ऐसे हो गए जैसे अब तो मेरी कोई गलती है ही नहीं, अब तो मैं चढ़ के हो जाऊंगा, हावी हो जाऊंगा। और मेरे दोस्त ऐसे नहीं होता है। अगर सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो देखो, अब ये नहीं कि आपकी इंटेंशन नहीं थी। वो कोई भी इंसान जो दो आपके मूव देखेगा ना, वो आपको बता देगा कि हाँ आपके इंटेंशन में ये था कि ये थोड़ी सी नेपाली टाइप है। वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था मेरे हिसाब से। तो मुझे देखकर ये लगा, मेरा अपना ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन आप पूरी गलती आप उस सॉरी बोलने के बाद भी उस लड़की पर हावी होगे तो मेरे हिसाब से आप गलत हो। आप सही होने के बाद भी गलत हो जाओगे। बाकी मेरे हिसाब से भैया शहजादा धामी को वो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी और उन्होंने जो किया वो भी गलत था। तो कुल मिला के आप इतना कहेंगे कि आप अपनी राय बताइएगा, आपके हिसाब से क्या सही क्या गलत है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।